22 जुलाई 2024 निफ्टी की क्लोजिंग 24,509.25 थी। वहीं 20 जुलाई 2026 निफ्टी की क्लोजिंग 24,238.50, यानी लगभग 2 साल बाद इंडेक्स वहीं का वहीं है। आसान शब्दों में कहें तो निफ्टी ने 2 साल में कोई रिटर्न यानी कि निवेशकों को किसी भी तरह का रिटर्न नहीं दिया है। सबसे दिलचस्प बात यह है कि इन 2 वर्षों के दौरान निफ्टी ने कई बार ऑल टाइम हाई भी बनाया, लेकिन हर बार ऊंचे स्तरों से बाजार वापस से फिसल गया। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हुआ? जब भारतीय अर्थव्यवस्था मजबूत है, जीडीपी ग्रोथ बनी हुई है, एसआईपी का पैसा लगातार मार्केट में आ रहा है, तब भी बाजार आगे क्यों नहीं बढ़ पा रहा? मतलब अगर सीधा सा कहें तो मार्केट चल क्यों नहीं रहा है? तो चलिए ऐसे ही अहम सवालों का जवाब जानने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। नमस्कार, मैं हूं सुमित कुमार और आप देख रहे हैं मार्केट अपडेट्स। अगर आप भी पिछले कुछ दिनों से शेयर मार्केट पर नजर रख रहे हैं तो आपने देखा होगा कि बाजार में वो तेजी नहीं दिख रही जिसकी निवेशकों ने उम्मीद की थी। कभी निफ्टी हल्की बढ़त के साथ खुलता है तो कुछ ही देर में फिसल जाता है। सेंसेक्स भी लगातार दबाव में नजर आ रहा है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर मार्केट में क्या चल रहा है, क्यों बाजार में तेजी नहीं आ रही? तो पहले गिरावट की वजह को समझ लेते हैं, फिर समझेंगे कि बाजार की रफ्तार पर ब्रेक आखिर क्यों लगी है। तो बाजार में गिरावट के पीछे 5 बड़े कारण हैं। चलिए एक एक करके इन सबको समझते हैं। सबसे पहली वजह है वैल्यूएशन। 2023 और 24 में निफ्टी की तेज रैली के बाद भारतीय बाजार दुनिया भर के महंगे बाजारों में शामिल हो गया। कई बड़ी कंपनियों के शेयर अपनी कमाई के मुकाबले काफी ऊंचे वैल्यूएशन पर पहुंच गए। ऐसे में हर अच्छी खबर पहले से ही कीमतों में शामिल हो चुकी थी। नतीजा यह हुआ कि जब भी बाजार नई ऊंचाइयों पर पहुंचा, निवेशकों ने प्रॉफिट बुकिंग शुरू कर दी और इंडेक्स वापस से नीचे आ गया। दूसरी वजह है ग्लोबल अनसर्टेनिटी। दुनिया के कई हिस्सों में जियोपॉलिटिकल टेंशन अभी भी बनी हुई है। अमेरिका की ट्रेड पॉलिसी, टैरिफ को लेकर अनिश्चितता और कई देशों के बीच बढ़ता तनाव निवेशकों की चिंता बढ़ा रहा है। जब भी वैश्विक स्तर पर अनिश्चितता बढ़ती है, विदेशी निवेशक जोखिम वाले बाजारों से दूरी बनाना शुरू कर देते हैं। इसका असर भारतीय शेयर बाजार पर दिखाई देता है और दिखाई दे भी रहा है कि मार्केट चल नहीं पा रहा। वहीं से तीसरी वजह की भी शुरुआत होती है। तीसरी वजह है फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी कि एफआईआईज की बिकवाली। जब विदेशी निवेशक भारतीय बाजार से पैसा निकालते हैं तो बाजार पर दबाव बढ़ जाता है। पिछले कुछ समय से एफआईआईज लगातार मुनाफा वसूली कर रहे हैं। अगर 2026 का मंथली डेटा देखें तो विदेशी निवेशकों ने हर महीने यानी कि अब तक जुलाई तक बिकवाली की है। जनवरी में देखें तो 41,535 करोड़ की बिकवाली विदेशी निवेशकों की तरफ से की गई। वही अगर फरवरी में देखें तो फरवरी में बिकवाली हुई 6,641 करोड़ की। तब तक अमेरिका ने ईरान पर अटैक कर दिया, क्रूड की कीमतें आसमान छूने लगी और मार्च में बिकवाली का दबाव और बढ़ गया। और मार्च में अगर देखें तो 1,22,540 करोड़ की रिकॉर्ड बिकवाली हुई। अप्रैल में मार्च के मुकाबले बिकवाली का दबाव कम हुआ और यहाँ 70,135 करोड़ की बिकवाली देखने को मिली। मई में 55,963 करोड़ की बिकवाली, जून में 49,029 करोड़ की बिकवाली हुई। अब बात जुलाई की कर लेते हैं। तो जुलाई के दौरान जब सब कुछ ठीक चल रहा था, क्रूड की कीमतें गिरी, बिकवाली का दबाव कम हुआ और विदेशी निवेशक खरीदार बन गए। लेकिन विदेशी निवेशकों की खरीदारी टिक नहीं पाई और वापस से वे बिकवाली करने लगे। अगर जुलाई में अब तक देखें तो 5,668 करोड़ की बिकवाली विदेशी निवेशकों की तरफ से की गई है। यानी अगर आप जनवरी से अब तक देखें यानी जुलाई का महीना तक, तो कोई भी ऐसा महीना नहीं रहा जब विदेशी निवेशकों ने खरीदारी की हो। हालांकि घरेलू निवेशक यानी डीआईएस लगातार खरीदारी कर रहे हैं, लेकिन कई बार विदेशी निवेशकों की बड़ी बिकवाली का असर ज्यादा दिखाई देता है और यही वजह है कि बाजार को मजबूत सपोर्ट नहीं मिल पा रहा। चौथी वजह रही कॉर्पोरेट अर्निंग्स। भारतीय कंपनियों के नतीजे पूरी तरह कमजोर नहीं रहे, लेकिन जिस रफ्तार से कमाई बाजार मानकर चल रहा था, यानी कि पहले से जिस बाजार को उम्मीद थी कि कमाई बढ़ेगी, कॉर्पोरेट कमाई में तेजी आएगी, वैसी ग्रोथ कई सेक्टर में देखने को नहीं मिली है। जब अर्निंग्स उम्मीद से कम रहती है तो ऊंचे वैल्यूएशन लंबे समय तक टिक नहीं पाती। यही वजह रही कि निफ्टी कई बार ऑल टाइम हाई बनाकर भी वहां टिक नहीं सका। पांचवी वजह है अमेरिकी फेडरल रिजर्व। पिछले 2 वर्षों से बाजार लगातार इस इंतजार में रहा है कि फेड ब्याज दरों में कब कटौती करेगा, लेकिन उम्मीद से ज्यादा समय तक ब्याज दरें ऊंची रही है। इसका असर पूरी दुनिया के इक्विटी मार्केट पर पड़ा। मजबूत डॉलर और ऊंचे बॉन्ड यील्ड ने निवेशकों को शेयर बाजार से दूरी बनाने पर मजबूर कर दिया। अब सवाल यह है कि अब धीरे धीरे हालात पहले से बेहतर हो रहे हैं, तो फिर शेयर मार्केट रफ्तार क्यों नहीं पकड़ रहा? तो इसकी सबसे बड़ी वजह है बाजार में अभी कोई बड़ा ट्रिगर नहीं मिल रहा है। बाजार तभी दमदार तरीके से ऊपर जाता है जब कोई बड़ी पॉजिटिव खबर आए, जैसे कंपनियों के शानदार नतीजे, फेड की तरफ से ब्याज दरों में कटौती, एफआईआई की जोरदार खरीदारी या फिर कोई बड़ा सरकारी ऐलान। फिलहाल इनमें से कोई भी चीज पूरी ताकत के साथ सामने नहीं आई है, इसलिए बाजार एक दायरे में ही घूमता हुआ नजर आ रहा है।
इसके अलावा पिछले कुछ महीनों में कई सेक्टर पहले की तुलना में अच्छी तेजी दिखा चुके हैं, जैसे फार्मा और रियल्टी में तेजी आई है। ऐसे में अब निवेशकों को क्या करना चाहिए? तो निवेशक हर शेयर में पैसा नहीं लगा रहे हैं, बल्कि सिर्फ चुनिंदा इक्विटी स्टॉक्स खरीद रहे हैं। ऐसे में अब निवेशक हर शेयर में पैसा नहीं लगा रहे, बल्कि सिर्फ चुनिंदा क्वालिटी स्टॉक्स ही खरीद रहे हैं। यही वजह है कि कई शेयर नए हाई बनाए रहे हैं, यानी कि निफ्टी की तुलना में निफ्टी एक रेंज में फंसा हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन शेयर काफी तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि बाजार की कहानी खत्म हो गई है। ज्यादातर एक्सपर्ट्स अब भी मान रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी मजबूत है, लगातार एसआईपी का पैसा आ रहा है, सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च बढ़ा रही है और कंपनियों की कमाई भी धीरे धीरे बेहतर हो रही है। इसलिए अगर आप लॉन्ग टर्म निवेशक हैं तो तस्वीर आपके लिए पॉजिटिव मानी जा रही है। हाँ, अगर शॉर्ट टर्म निवेशक है तो उतार चढ़ाव देखने को जरूर मिल सकता है। ऐसे में सबसे बड़ी गलती होती है घबराकर फैसला लेना। अगर आपका लक्ष्य लंबी अवधि का है तो बाजार की हर गिरावट को डर नहीं, बल्कि एक अच्छे अवसर के तौर पर देखें। वहीं अगर आप ट्रेडिंग करते हैं तो आप ग्लोबल न्यूज, एफआईआई फ्लो, कॉर्पोरेट रिजल्ट्स और फेडरल रिजर्व के फैसलों पर लगातार नजर बनाकर रखें। कुल मिलाकर अभी बाजार पर कई तरह के दबाव हैं। एक तरफ ग्लोबल अनिश्चितता है, दूसरी तरफ विदेशी निवेशकों की बिकवाली है, महंगे वैल्यूएशन और ब्याज दरों को लेकर संशय बना हुआ है। लेकिन जैसे ही इन मोर्चों पर अच्छी खबरें आने लगेंगी, बाजार में फिर से रफ्तार लौट सकती है। इसलिए इस समय जल्दबाजी करने की बजाय धैर्य रखना जरूरी है। सही रणनीति अपनाकर अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स पर फोकस करना सबसे ज्यादा समझदारी होगा। और एक सलाह, किसी भी निवेश से पहले एक्सपर्ट्स की सलाह जरूर लें, बिना सलाह निवेश ना करें।